Hi everyone, I am Soumya and welcome to PrepIS. So if you are aiming for UPSC 2025, तो you must be knowing by now that UPSC का pre हो या means you cannot ignore current affairs. But despite knowing this, जब भी हम preparation start करते हैं ना, तो naturally हमारा inclination static portion की तरफ ही होता है to cover all the JS subjects comprehensively. And then we start preparing blindly by spending 3 to 4 months to just cover only the static portion of all the subjects like economy, polity, science, environment, without even realizing the relevance of current affairs for this exam. In fact, हम सब जानते हैं that one of the most common advices for UPSC preparation by all the toppers is to don't ignore current affairs and just read basic 2 newspapers daily and follow a monthly magazine. ये सुनने में तो बहुत easy sound करता है, but still we choose to ignore preparing current affairs and daily newspaper because of the real challenges we all go through as an aspirant. That is कि हमें समझ ही नहीं आता कि करंट का प्रिपरेशन स्टार्ट करे तो कहाँ से करे, बिकॉज देर आर टू मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल, फिर चाहे न्यूज़पेपर ले लो या मंथली मैगजीन, लीडिंग टू अननेसेसरी कंफ्यूजन इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ. ऑल्सो इवन इफ वी ट्राई टू रीड अ न्यूज़पेपर तो हमें कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर को कवर करने में, thereby making this current affair preparation a very complex and a difficult task to do in reality. और इसी वजह से ना बहुत इजीली हम इसे इग्नोर कर देते हैं, थिंकिंग कि इसे हम आराम से बाद में मैनेज कर लेंगे, पहले अच्छे से स्टैटिक पार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं. बट लेट मी टेल यू दैट ओनली बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस हम कभी भी करंट अफेयर्स को राइट टाइम पे प्रायोरिटाइज करते ही नहीं हैं, विच लीड्स टू इंक्रीजिंग फियर ऑफ फेलियर, बिकॉज ऑफ विच हम और ज़्यादा आइसोलेशन में सोचने लगते हैं कि कट ऑफ तो नियर अबाउट 90-95 के अराउंड जाती है, तो हम बस स्टैटिक को ही अच्छे से पढ़ेंगे, इसी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज करंट हमने पढ़ा नहीं, और अगर उसके क्वेश्चंस हम ट्राई भी करेंगे तो वो गलत हो जाएंगे. क्या आप ये जानते हो दैट यूपीएससी प्री में आपको 6 to 8 क्वेश्चंस मिनिमम मिल जाएंगे एवरी ईयर, जो सिर्फ बेसिक लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं, जिसे मैंने प्रीवियस पीवाईक्यू एनालिसिस वाली वीडियो में बताया भी था यूजिंग 2024 प्रीलिम्स क्वेश्चंस. बट क्योंकि हम इतना ज़्यादा आइसोलेशन में तैयारी स्टार्ट कर देते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तक नहीं कर पाते एग्जाम में. And this is true not only for beginners but also for those who are giving attempts but failing to clear prelims. See, all these issues regarding current affairs and newspaper is very natural, and even toppers have been through this situation. So don't be underconfident and just remember that toppers don't do different things. Rather, they do things differently. So now let's focus on the solution, that is कि हमें current affairs की preparation के लिए right and real approach follow करनी है, which starts from limiting our resources ताकि जो भी हम पढ़े वो better retain हो सके, revise हो सके with time to time practice. So today I will be sharing my basic and simple technique जिससे आप आराम से फुल करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकोगे विद डेली न्यूज़पेपर कवरेज, फिर चाहे आपने अभी तक करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर स्टार्ट भी ना करा हो या आप इसको करने में स्ट्रगल कर रहे हो. तो नाउ इससे पहले कि हमें करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है वो समझे, लेट मी शो यू कि करंट अफेयर्स का एक्चुअल रेलेवेंस क्या है यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर में. तो देखो, ये मैंने लास्ट 10 ईयर्स में करंट अफेयर्स से पूछे गए क्वेश्चंस को रफली कंपाइल किया हुआ है, सो दैट हमें पता चल सके कि कितने क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में करंट से पूछे जा रहे हैं हर साल, सो दैट उसी अकॉर्डिंग हम अपने 2025 प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी बना सके टू डील विद दिस डायनेमिक एरिया. तो देखो, 2024 के प्री में 28 क्वेश्चंस करंट से पूछे गए, 2023 में 25 क्वेश्चंस, 2022 में 24, 21 में 27 क्वेश्चंस, 2020 में 18 questions and so on. However, this is not the exact breakage because कई बार subjects like polity and economy से ऐसे questions आते हैं कि उन्हें segregate करना difficult हो जाता है कि वो current affairs से related questions हैं या static portion से. But here the only purpose of this table is to realize that pre में 15 से 27 to 28 questions current affairs से पूछे जाते हैं. That is on an average 20 to 22 questions. विच मीन्स कि 40 से 44 मार्क्स आपका प्री में सिर्फ करंट अफेयर्स से आता है. तो अब आप खुद सोचो कि क्या हमें स्ट्रेट अवे इतने मार्क्स का पेपर छोड़ देना चाहिए प्री में, जहां एक एक मार्क्स की फाइट होती है. यू मस्ट बी थिंकिंग कि छोड़ना तो नहीं चाहिए, बट इसे मैनेज कैसे करेंगे अपनी प्रिपरेशन में. सो सी, यू नीड टू बैलेंस योर प्रिपरेशन बिटवीन स्टैटिक पोर्शन एंड करंट अफेयर्स. एंड इसे कैसे करते हैं वो आप यहाँ बहुत ध्यान से समझो, बिकॉज मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगी कि हमें अपनी प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन को कैसे मैनेज करना है ईजिली विद माई ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक.
तो देखो, मैंने पूरे करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को ना 5 सब एरियाज में डिवाइड कर दिया है, जिसमें वी हैव टू डू 4 ऑन डेली बेसिस। एंड लेट मी टेल यू, इसको फॉलो करते ही आपको पता भी नहीं चलेगा बट आपका करंट अफेयर्स का रिविजन साइमल्टेनियसली होता रहेगा। आपकी प्री के लिए करंट रिलेटेड क्वेश्चंस की अप्रोच बनती रहेगी, जिससे आपका इंटेलिजेंट गेस वर्क भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो चलो अब हमें सबसे पहले बिल्कुल बेस लेवल से करंट को प्रिपेयर करना है बाय फॉलोइंग न्यूज़पेपर डेली। अब अगर आपने अभी तक कोई भी पेपर ना पढ़ा हो, टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज यू स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम इन हैंड। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसी वजह से बिगिनर फेज से। बिगिनर फेज आपका सिर्फ डेली न्यूज़पेपर को मैंने एक्चुअली 3 फेजेस में डिवाइड किया है। तो बिगिनर फेज मैंने नियर अबाउट 7 to 10 डेज का रखा है। एंड ये लेट मी टेल यू अगेन, ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है। मैंने खुद ये मिस्टेक्स कर करके डेवलप की, फॉलो की, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे विद ईज करंट अफेयर्स में प्रिपेयर करती रही एंड लास्ट में मुझे कभी भी इस सेक्शन को लेकर के पैनिक नहीं होना पड़ा। तो बिगिनर फेज में 7 to 10 डेज का हम एक बफर पीरियड लेंगे, जिसमें हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बट एट मैक्स 30 मिनट्स के लिए हमें डेली सिर्फ एक न्यूज़पेपर देखना है और उसमें भी सिर्फ हेडलाइंस गो थ्रू करनी है। एंड हेडलाइंस गो थ्रू करते वक्त अगर कोई भी न्यूज़ हमें इंटरेस्टिंग लगती है कि हमें पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ लेना है। सिर्फ इतना ही करना है। स्टार्टिंग के 7 to 10 डेज में जब आप डेली न्यूज़पेपर या इस फेज को शुरू करोगे, तो आपको ऑन डेली बेसिस इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। किसी भी एक वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब उस पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ 20 to 30 मिनट्स ही डिवोट करना है। एंड मेक श्योर कि आप उसको बिल्कुल सुबह ना पढ़ लो एकदम से। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, सुबह 30 मिनट्स दिए, अब आप रात को सोने से पहले गो थ्रू करो वेबसाइट पे कि आज के दिन की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो क्या क्या थी, आपने वहां से बेसिक पढ़ लिया। आपको सिर्फ 20 to 30 मिनट्स देने हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है कि मंथली मैगजीन को कैसे प्रिपेयर करें। तो वो समझो, जब आप ऐसे डेली न्यूज़पेपर को 30 मिनट्स दे रहे हो, 20 to 30 मिनट्स डेली करंट अफेयर्स को डे वाइज किसी भी वेबसाइट से फॉलो कर रहे हो, तो ऑन सिमिलर बेसिस आपको डेली सिर्फ 30 मिनट्स ही देने हैं मंथली मैगजीन को भी। लेकिन इसको रीड आपको मंथ वाइज नहीं करना है कि आपने पहले अक्टूबर का पढ़ा, नवंबर का पढ़ा, फिर आप सितंबर पढ़ रहे हो। एक क्रोनोलॉजी डेवलप करनी है, लेकिन हमें मंथ वाइज नहीं करनी है, सब्जेक्ट वाइज करनी है। एंड वो भी हमें बैकवर्ड्स जाना है। सब्जेक्ट का आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, बट लेकिन आप यहाँ पे पहले ये समझो कि जो भी मंथली मैगजीन है हम उसको सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इकोनॉमी स्टार्ट किया तो मैं इकोनॉमी को नवंबर, अक्टूबर, देन सितंबर, अगस्त, इस डायरेक्शन में जाती चली जाऊंगी टिल मई 2024। मुझे मई से लेके अभी तक का सारा इकोनॉमी का करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ना है मंथली मैगजीन से। ठीक है, अब इसमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि सपोज करो अगर मैं इकोनॉमी पढ़ रही हूँ, तो इकोनॉमी के सारे अभी तक जितने भी मंथ्स हैं फ्रॉम मई 2024 ऑनवर्ड्स, उनके इकोनॉमी वाले सेक्शंस को मैं 10 से 15 दिन दूंगी कलेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए। ठीक, तो यानी कि एक सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स को मैं 10 से 15 दिन दूंगी। ठीक, एंड आपको इसमें भी एक जो सब टारगेट मेंटेन करके चलना है कि डेली आपको 10 पेजेस तो पढ़ने ही हैं मंथली मैगजीन के। अगर आप ये टारगेट लेके चलोगे तो आपका 10 से 15 दिन भी नहीं लगेगा, उससे पहले ही हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से मंथली मैगजीन कवर करना है। अब इसमें प्रायोरिटी क्या रखनी है ये समझो। देखो, प्रायोरिटी में हमको सबसे पहले इकोनॉमी कवर करनी है करंट अफेयर से, बिकॉज इस सेक्शन को हमें लास्ट के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बहुत एक्सटेंसिवली करंट रिलेटेड क्वेश्चंस इस एरिया से आते हैं और इसको लास्ट में छोड़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए स्ट्रेस बढ़ाने का काम करना है। तो हमें इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को सबसे पहले कवर करना है। देन हम जब इकोनॉमी हो जाएगा, देन वी विल गो टू एनवायरमेंट, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल इश्यूज एंड लास्ट में कल्चर। ये सब्जेक्ट का प्रायोरिटी ऑर्डर हमें फॉलो करना है जब तक कि एनुअल कंपाइलेशन नहीं आ जाता। ठीक, और हमें कहां से कहां तक की कवरेज करनी है वो भी आप यहाँ पे समझ लो। मई 2024 ऑनवर्ड्स से हमें कवर करना है, कब तक? अप्रैल 2025 तक। एंड बिकॉज पेपर हमारा 25 मई को होगा प्रीलिम्स का, तो उसमें भी जो फर्स्ट 15 डेज है मई के, उसमें हम न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको एनुअल कंपाइलेशन छोटी सी आ जाएगी, अपडेटेड वर्जन लास्ट में, उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मंथली मैगजीन को हमें फॉलो करते चलना है। देन ऑन डेली बेसिस हमें करंट अफेयर की क्विज को प्रैक्टिस करना है। किसी भी एक वेबसाइट से आप कर सकते हो जो आपको सही लगती है, एंड यू कैन गो फॉर द सेम वेबसाइट जहां से आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेली टारगेट है कि हमें दिन के 10 से 20 क्वेश्चंस लगाने हैं। 10 से 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही करने हैं।
क्वेश्चंस के थ्रू क्या होगा ना कि जो भी हमने मंथली मैगजीन के करंट पढ़े हैं, डेली पढ़े हैं या डेली न्यूज़पेपर पढ़ा है, इन तीनों एरियाज में हमने जो भी पढ़ा है वो अल्टीमेटली हमारा उसी दिन टेस्ट हो जाएगा इन 10 से 20 क्वेश्चंस में ही। एक तरीके से ये हमारा इनडायरेक्ट रिवीजन होगा। तो डेली बेसिस पे हमें करंट अफेयर से रिलेटेड बस 4 काम करने हैं एंड कोई भी काम के लिए हमें बिल्कुल भी 30 मिनट्स से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट नॉट मोर देन 2 आवर्स आपको डेली देना है करंट अफेयर्स को। बट उसको देना कैसे है, कैसे इफेक्टिवली उस 2 आवर्स को यूज करना है जो फ्रूटफुल रहे टिल द वेरी एंड, जब प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला हो। इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो स्ट्रैटेजी को। ठीक है, अब रिवीजन के टाइम पे क्या करना है, बिकॉज आपने 10 से 15 दिन का जो भी सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स कवर किए हैं सब्जेक्ट वाइज, उसको कवर करते ही आप अगेन नेक्स्ट 3 से 4 डेज में इमीडिएटली रिवाइज करके फिनिश कर सकते हो। इससे आपने फर्स्ट रिवीजन देन एंड देयर कंप्लीट कर दिया। तो जो भी चीज़ें आपको जो भी डाउट हो रहा था या आपने जो भी चीज़ें ध्यान से पढ़ी थी, अगर वो मिस भी होने लगी हैं तो आप उसको रिवाइज कर लोगे, वहीं के वहीं सेटल हो जाएगा। चाहो तो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज एंड क्रिस्प नोट्स भी बना सकते हो आप इस टाइम पे। ठीक है, लेकिन एक डाउट आता है कि हम कई बार फंस जाते हैं कि हम एनुअल कंपाइलेशन जो लास्ट में आती है करंट अफेयर्स के लिए उसको फॉलो करें या हम रेगुलरली मंथली मैगजीन फॉलो करते रहें। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि देखो, जो भी एनुअल कंपाइलेशन आएगी ना वो प्रीलिम्स के 2 से 2.5 महीने पहले ही आएगी, वो आपको उससे पहले नहीं मिलेगी। एंड इतना बड़ा नियर अबाउट 1/3 ऑफ द प्रीलिम्स का पेपर आप इतने एंड टाइम के लिए अगर छोड़ के रखोगे ना तो अनवांटेड एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। उससे बेटर ये है कि अगर हम मंथली मैगजीन को सब्जेक्ट वाइज कवर करते रहेंगे ना तब तक, तो उस टाइम पे मान लो लास्ट में आप नहीं रिवाइज कर पा रहे हो अगर मंथली मैगजीन से, तो आप कोई भी एनुअल कंपाइलेशन उठा सकते हो सब्जेक्ट वाइज और वहां से आपके कवर हो जाए। बिकॉज न्यूज बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं रहती है, सब में ऑलमोस्ट सेम ही न्यूज आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप एनुअल कंपाइलेशन को लास्ट में रिवीजन के लिए रख सकते हो, लेकिन मंथली रिवीजन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपने सब्जेक्ट कवर किया है 10 से 15 डेज में मंथली मैगजीन का, उसको आप नेक्स्ट 3-4 डेज में इमीडिएट रिवीजन दे दो। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये शेड्यूल रहेगा। डेली न्यूज़पेपर में हमने बिगिनर फेज की तो बात कर ली थी 7 to 10 डेज की। उसके बाद जो सेकंड फेज आता है, जब आपको फर्स्ट 10 डेज में आदत हो जाएगी, जब आप डेली करंट अफेयर्स को भी फॉलो कर रहे होगे वेबसाइट से, तो उससे आपको हेल्प मिलती रहेगी कि एक रूटीन सेट हो जाएगा। अब हमें फाइनल उस रूटीन फेज को मेंटेन करना है, ये टारगेट है। इसमें हमें कोई भी एक न्यूज़पेपर जो हम ऑलरेडी स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उसमें से हर न्यूज या हर एडिटोरियल नहीं पढ़ना है, रादर हमें उसको स्कैन करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें न्यूज एंड एडिटोरियल पढ़ना है। अब कई बार ये प्रॉब्लम रहती है कि सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो तो हमें ध्यान रहता नहीं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए या क्या छोड़ना चाहिए। तो लेट मी टेल यू, जब आप ये फर्स्ट 7 to 10 डेज डेली करंट अफेयर्स को पढ़ रहे होगे किसी भी वेबसाइट से, तो वहाँ पे हमेशा आप ध्यान देना सिलेबस का टॉपिक मेंशन रहता है। तो जब आप कंटिन्यूटी में वो सिलेबस के टॉपिक्स देखते रहोगे ना, तो माइंड में सबकॉन्शियसली सेट हो जाता है कि हाँ, ये वाली न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़नी ज़रूरी है, और ये वाली न्यूज़ बिल्कुल फालतू है, इसको इमीडिएटली तुरंत छोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रूटीन फेज में आपको मेंटेन करना है। अगर आप न्यूज़पेपर इस टाइम पे अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अगर टाइम लगेगा तो आधे घंटे से 1 घंटे ही लगेगा, है ना। और रात में आपको वही सेम चीज़ फॉलो करना है कि आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, 20 से 30 मिनट देने हैं, एक वेबसाइट ही रेगुलर फॉलो करनी है। 2, 3, 4 जो हमारा मन कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि यार एक से मैं कर रही हूँ, कहीं कुछ छूट तो नहीं जाएगा, हम दूसरी से भी कर लेते हैं, ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना भी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो यहीं आपका कवर हो जाएगा। देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, इस चीज़ को फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज करंट अफेयर्स के कई सारे सोर्सेज हैं। आपको भी पता होगा कि मार्केट में योजना है, कुरुक्षेत्र है, PIB, PRS, देन RSTV डिबेट्स होगी, इतने सारे सोर्सेज है कि आप हर सोर्सेज तो पढ़ नहीं सकते। तो आपको जब एक ही जगह पे पूरा सब में जो भी बेस्ट न्यूज़ है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है विद फैक्ट्स मिल रही है, तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी तो यही है ना कि हमें उसको फॉलो करना चाहिए और रेगुलर करना चाहिए। उसको टेस्ट करने के लिए हमें करंट अफेयर का क्विज डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। और मंथली मैगजीन में भी आपको बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करते रहना जो मैंने ऑलरेडी बताई। एंड रिवीजन के लिए भी वही चीज़ है कि एवरी 15 डेज में आपको टारगेट रखना है कि 3 to 4 डेज देख के उसे रिवाइज कर लो। ठीक, जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग, अपने इस रूटीन फेज को मेंटेन कर पाओगे, तब आप आगे मूव ऑन कर सकते हो कंस्ट्रक्टिव फेज में। यहाँ पे क्या है कि आप एक न्यूज़पेपर की जगह 2 न्यूज़पेपर्स को इन्वॉल्व कर सकते हो एंड यू हैव टू डू द सेम थिंग कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आप स्कैन करो और रीड करो न्यूज़पेपर को। इसके लिए आपको जब 2 न्यूज़पेपर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा बिकॉज आपने एक्चुअली
हैबिट डेवलप कर ली है कवर करने की कम टाइम में, एंड यू नो व्हाट इज राइट थिंग टू रीड एंड व्हाट शुड बी अवॉइडेड। देन सिमिलर बेसिस पे आपको डेली करंट अफेयर्स वेबसाइट से प्रिपेयर करना है, पढ़ते जाना है। करंट अफेयर मैगजीन भी सिमिलर वे से प्रिपेयर करनी है, प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, 10 से 20 क्वेश्चंस। इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू लेटर। रिवीजन के लिए भी सेम चीज फॉलो करनी है कि आपको मंथली मैगजीन को जो भी सब्जेक्ट वाइज आप जैसे पढ़ रहे हो उसको हर 15 डेज के बाद में 3-4 डेज में रिवाइज करना है। ठीक, अब लास्ट में ऐसे करते करते जब एग्जाम से 2 से ढाई महीने पहले सारी की सारी आपकी सब्जेक्ट्स की मैनुअल कंपाइलेशंस आ जाएंगी। उन कंपाइलेशंस को आपको उठाना है एज अ रिवीजन, एज योर शॉर्ट नोट्स, और उसी में आप वहीं पे अपने वेरी शॉर्ट नोट्स ऐड करके बनाते जाओ। करंट अफेयर्स के लिए पूरे बड़े बड़े नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग टाइम इन इट कि आप बड़े बड़े नोट्स बनाओ, उसको बाद में रिवाइज भी ना कर पाओ। उससे तो बेस्ट ये चीज़ है कि आप क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रिपेयर करो ना। अगर आप डेली 10 से 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से सोच लो कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप कितने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आप इतने क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ही कर लोगे तो फिर यूपीएससी के पास कौन सा ऐसा एरिया रह जाएगा जहां से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट एग्जाम में नहीं कर पाओगे। इसी से तो आपकी अप्रोच भी बनेगी। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें पूरे एंटायर करंट अफेयर्स को इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर्स, मंथली मैगजीन्स और एनीथिंग एल्स हमें कैसे प्रिपेयर करना है फॉर प्रीलिम्स 2025। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरी हो, यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।